नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आलोचना की और सिंधु जल समझौते को देश हित के खिलाफ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व की सरकारों के पापों को साफ करने में जुटी हुई है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन की तारीफ करते हुए विपक्षी समेत सभी पार्टियों से अपील की कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना जाए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आलोचना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की संसद और अपनी कैबिनेट को भी भरोसे में लिए बगैर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश हित की कीमत पर अपनी छवि चमकाई और देश 80% से ज़्यादा पानी को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। यानी कि आज जो भी बातें हुई, इससे पहले भी इस तरह की बातें हो रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इस तरह के बयानबाजी होते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है आज कि सिर्फ नेहरू जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह की बातें कही। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं, पंडित नेहरू ने देश हित की कीमत पर अपनी छवि चमकाई और देश के 80% से ज्यादा पानी को पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। ये बार बार ये बातें आती हैं बीजेपी की तरफ से, और जब चुनाव नजदीक होता है तो भी ये बातें बार बार आती हैं। इसमें क्या गहराई है, क्या इसके राजनीतिकरण है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्वामीनारायण जायसवाल जी, कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कुमार गजेंद्र जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खेमचंद शर्मा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी जी। खेमचंद शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय की स्थितियाँ और उस समय जनता जनार्दन के वोट का बहुमत पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया, वहाँ पर बैठने का मौका दिया। उनके समझ में जो आया उन्होंने किया, जो भी किया हो। लेकिन इस समय इस बात की क्या जरूरत है कि नहीं, प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, अपनी समझ से, उस काल परिस्थिति और अपनी समझ के अनुसार उन्होंने जो किया सो किया। अब आगे आप कीजिए, आप आए हैं, अगर उन्होंने गलत किया, आप सुधार रहे हैं, ठीक है, सुधारिए। इसीलिए आपको जनता ने मौका दिया है, तो इसमें कहने वाली बात क्या है? जी देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेहरू जी को आम चीजों के लिए या रूटीन वर्क के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया। हम सब जानते हैं कि उस समय पटेल साहब प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, ज्यादातर लोगों ने वोट भी उनके फेवर में किया। लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी का फेवर किया और नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, उन्होंने काम भी किए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने देश का बहुत नुकसान किया। उन्हीं की नीतियों की वजह से कश्मीर का बड़ा पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया। अगर वो ढील मूल नहीं करते, अगर वो सख्ती से बात करते, अगर वो युद्ध विराम नहीं करते उस समय, तो पूरा का पूरा कश्मीर जो पीओके आज पाकिस्तान के पास है, वो भारत के पास आता। पहले तो पाकिस्तानी घुस ही नहीं पाते, और घुसने के बाद हमारी सेनाएं जो ऑपरेशन चला रही थी, तो उनको रोकने की जरूरत नहीं थी।
जब तक 100% कश्मीर मुक्त नहीं हो जाता। लेकिन छोड़ा गया। फिर उसको यूएन में लेके कौन गया? नेहरू जी गए। यूएन में ले जाने के बाद उसकी स्थिति खराब हुई, हमारे देश की पोजीशन कमजोर हुई। ये सारा श्रेय किसको जाता है? नेहरू जी को जाता है। नेहरू जी ने पाकिस्तान से भी नहीं सीखा, उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयार नहीं किया, सेनाओं को इक्विप नहीं किया, सेनाओं को मॉडर्न नहीं किया, बल्कि सेनाओं को नॉन सेना वाले कामों में लगा दिया। परिणाम ये हुआ कि चाइना ने ये युद्ध किया तो 40,000 किलोमीटर हमारी जमीन चाइना हड़प गया। यूएन में जब बात आई कि भाई ठीक है, भारत को परमानेंट सदस्य यूएन का बना दिया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल का, सबसे पहला ऑफर भारत के पास है। पंडित नेहरू अपनी इमेज बनाने के लिए क्या कहते हैं? नहीं, चाइना को बना दो। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम आज जो है वो नहीं होती। सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के पास वीटो पावर होती है। आज चाइना को आप लोगों ने सिक्योरिटी पावर का मेंबर बनवा दिया और आज को हमारे साथ क्या करता है हम सब जानते हैं। फिर आप इंडस वाटर ट्रीटी एक तरफा आप करते हो जिसमें 100% पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, भारत को कोई फायदा ही नहीं है। 20% पानी सिर्फ भारत के लिए और 80% पानी पाकिस्तान के लिए। 20% पानी का जो प्रोविजन है उसको भी कभी यूटिलाइज नहीं किया गया। 20% पानी भी हमारे भारतीयों को, हमारे पंजाबियों को, राजस्थानियों को, हमारे दिल्ली को या और राज्यों को नहीं मिला। तो मिल सकता था, उसका प्रावधान ही नहीं किया। इसीलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम नहीं मानते। ये ट्रीटी एक तरफा ट्रीटी है, भारत को नुकसान पहुंचाने वाली ट्रीटी है, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली ट्रीटी है। वो पाकिस्तान जो हमारा खून बहाता है, हम उसके यहाँ पे पानी बहाएं, वो अब चलेगा नहीं। हम अब इसको अल्टर करेंगे, जो भारत का आकर उसको लेके रहेंगे और उसके पानी को डाइवर्ट करके दिल्ली तक पहुंचाएंगे, राजस्थान तक पहुंचाएंगे, मध्य प्रदेश तक पहुंचाएंगे, बाकी राज्यों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारे किसान उसका लाभ उठा सके और हमारे शहरों को पानी पीने का पानी। शर्मा जी, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। आपकी बातें 100% सही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे पिताजी अगर जो उद्योग करते तो अंबानी होते। आज हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते, हम तो फैक्ट्री चला रहे होते। तो सर, अब वो कहने से क्या होने वाला है? आप कीजिए। आपने जब पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, सारी पार्टियां तो आपके साथ थीं। आपने सीज फायर क्यों कर दिया? ले लिए होते उसी समय पाकिस्तान, चढ़ाई कर लिए होते। क्या कोई विपक्षी दल रोक रहा था आपको? नहीं ना। ये तो तत्काल की बात है, अप्रैल की बात है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं जी। तत्काल में हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य था कि जिन आतंकवादियों ने भारत में घुस के या हमारे साथियों को मारा है, हमारे नागरिकों को मारा है, हम उनको सबक सिखाएं और उनके जो आका हैं उनको भी सबक सिखाएं। हम लोगों ने वो सबक सिखाया। 9 से ज्यादा टारगेट को हमने डिस्ट्रॉय किया। सैकड़ों में उग्रवादी मारे गए, उग्रवादियों को सरगाना मारे गए, उनके सिंपैथाइजर मारे गए, उनके लॉन्च पैड को समाप्त किया, उनको जोरदार तरीके से जवाब दिया। और जब पाकिस्तानी सेना ने हिमाकत की तो पाकिस्तानी सेना को भी हमने जवाब दिया। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी सेना को भी ठोका। हमारा लक्ष्य इतना ही था। हमारा लक्ष्य पूरा फुल टाइम या फुल फ्लेज युद्ध इस समय नहीं था, क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं की। और अगर हम फुल फ्लेज युद्ध में जाते तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिरेल हो जाती। बस लेकिन हो सकता है उस समय की ऐसी ही कुछ मजबूरी रही हो। पूछ लेते हैं 1971 में हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था, आधे पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस समय नेगोशिएट नहीं किया। हम उन नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं जी। और जो पानी हमारे खिलाफ पाकिस्तान हमेशा युद्ध करता रहा, हम पे अटैक करता रहा, हम उसे हराते भी रहे, लेकिन फिर भी पानी देते रहे। क्यों? और वो पानी हमारे आपने रोक लिया तो विरोध किया है क्या? नहीं, अगर जो हमारी सरकार ने अगर पानी पे रोक लगा दी है तो किसी विपक्षी दल ने कहा है क्या कि नहीं पाकिस्तान को देना चाहिए? आपने कहा है क्या सर? आपकी पार्टी ने कहा है क्या? स्वामीनारायण जायसवाल जी। देवेंद्र भाई जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 साल के कार्यकाल हो गया और ये सिर्फ अपने
खाली लोगों को जो भ्रष्टाचारी है उनका गैंग बनाने में लगे हुए हैं, चाहे और कंपनी बनाने में लगे हुए हैं। इसरो, IIM, IIT और इतने संस्था नेहरू जी नहीं बनाए होते, वो मंदिर बना के घंटा बजवाते रहते, तो आज शिक्षा, जहां वो चाय बेचते हैं नेहरू जी के रेलवे स्टेशन पर, चाय बेचने का काम कौन किया? मोदी जी। तो कौन बनवाया स्टेशन? नेहरू जी। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, तो कौन बनवाया? नेहरू जी। ये नहीं बताएंगे कि नेहरू जी हमको कहा तक उन्हीं का बनाया हुआ स्कूल कॉलेज में पढ़ के आप हमारे सामने खड़ा होकर बात करते। और नेहरू जी ने अपना विद्या भवन दे दिया, अपना सर्वत्र दे दिया देश के लिए। आप देवेंद्र भाई जान सकते हैं कि जब अंग्रेजों के गुलामियत से हम लोग निकले तो क्या स्थिति था? एक सुई बनता नहीं था भारत में, मिसाइल तक सेना तैयार की। नहीं बोले ऐसा नहीं, सावरकर जी जिस तरह बोले कि सुभाष चंद्र बोस के सेना में मत, हिंदुस्तान के सेना में मत शामिल लो, अंग्रेजों के सेना में शामिल हो। ये लोग अंग्रेजों के गुरु है, लव लेटर लिखने वाले हैं। आज साला अंग्रेज बनकर जिस तरह से देश में भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, अपना जिस तरह से वॉशिंग पाउडर से सफाई कर रहे हैं, जितने पहले भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे, आज इनके यहाँ मंत्री बन बैठे हैं, सांसद बन बैठे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा भ्रष्टाचारी 20 लाख करोड़ का अमित शाह फाइल खाते थे, 70,000 करोड़ का यही मोदी जी बोले तो उसको उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जबकि पश्चिम फर्नांडिस जी बोले थे। फिर भ्रष्टाचारियों के गैंग को बचाने के नेहरू जी याद करते हैं। अरे अभी आप हो प्रधानमंत्री, क्या 11 साल से 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते और स्किल डेवलपमेंट और भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे। 33 बार ट्रंप ने कहा कि सीज फायर बैक करवाया। मोदी जी को पार्लियामेंट में बोला क्या कि आप जवाब दीजिए, तो पानी पर पानी निकल की रहे थे, लेकिन उस पर नहीं बोले, नेहरू जी पर चले गए। ही सिंधु कल समझौता बताने ले नदी बनवाती हो। अरे सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हो? अरे नेहरू जी अभी नहीं है, आप एक चीज बताइए। अभी उनके बाद कई प्रधानमंत्री बने। नहीं, आप एक और आप बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हो कि ना बताए, सब लेटर लिखा करते हो। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आप आमंत्रित, पाकिस्तान के बिरयानी का स्वाद भी लेना जरूरी था। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सुनिए, सुन लीजिए, जो सरकार ने ये सिंधु जल को रोका है, क्या आपकी पार्टी, आप सरकार से सहमत हैं? स्वामी नारायण जी साथ हैं सरकार के? सरकार का तो कोई वक्तव्य नहीं है। सरकार का तो देख ही रहे जिस तरह से सरकार में सत्ता में बैठकर वोट चोरी से लेके इस चोरी में सरकार बैठी हुई है। तुम जैसी भावना जैसी हरी मूर्त देखे तुमसे, इसका जब कल्पना तो नेहरू जी अगर सुबह शाम उठते बैठते नेहरू जी पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद ये न करे तो 2 सीट नहीं मिलेंगे। तो इनका तो मंसूबा खाली नेहरू जी का भजन करना है। हम लोग तो प्रभु श्री राम को याद करते हैं, शिव जी को याद करते हैं, ये कम से कम नेहरू जी को तो याद करते हैं। तो नेहरू जी कब क्या किए? 17 साल जेल में रहे, क्या किए? मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, माफ कीजिएगा स्वामीनारायण जायसवाल जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। सिंधु नदी के जल को सरकार ने रोका है, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? आप कहे, सुनिए, आप कहे कि हम पीओको ले लेंगे, सीज फायर क्यों कर दिए? पूरा सेना तैयार, बहन सोफिया कुरैशी को किस तरह से अपमानित वहां का मंत्री कर रहा था मध्य प्रदेश, एक सवाल नहीं, उसको इस्तीफा तक नहीं दिया गया कि हमारे सेना का अपमान पर अपमान किया गया। और इसी तरह जिस तरह से देश, आप बता रहे हो, एक सुई नहीं बना था, तब उनके हाथ में सत्ता आई थी और वो मजबूत पढ़े लिखे वरिष्ठ थे। और हमारे गांधी जी भी वरिष्ठ थे, नेहरू जी भी वरिष्ठ थे, और उनको देश चलाना आता था, थोपने का काम नहीं करते थे।
ये अडानी एंड चल, कंपनी ठीक और है। अंबानी एंड कंपनी। ठीक है सर, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। ठीक है जायसवाल सर, आएंगे आपके पास, आएंगे। कुमार गजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं, आपको पूरा मौका देंगे। कुमार गजेंद्र जी, आपने ये देखा कि हमारे दोनों जो मेहमान हैं अपनी अपनी पार्टी का पक्ष किस तरह से रखे हैं। सवाल सिंधु जल संधि पर है। सरकार ये कह रही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, अच्छी बात है, और विपक्ष भी हमको नहीं लग रहा है कि सरकार पर इसके लिए दबाव डालेगा। ऐसे में नेहरू जी का नाम लेना कितना उचित रहेगा, कितना उचित है आपको लगता है, कितना उचित? जी कि हमेशा से होता क्या है, जो पूर्व की सरकारें होती हैं, असल में ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर हम इसकी गहराई में जाके देखें ना, तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जब दो चीजें यहां पर स्पष्ट मैं कर देता हूं। एक तो जो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव हमले के बाद जो एक्शन लिया, वो युद्ध नहीं था, वो केवल हमारा एक ऑपरेशन था, आतंकवाद और आतंकवादियों के जो आका थे उनके खिलाफ। जी, जब कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, नेहरू जी के टाइम में बनी होंगी, तो उन्होंने पानी की संधि कर दी, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियां उस समय थी। देश नया नया आजाद हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार, गोला बारूद बहुत कम था, हम लोग जंग लड़ने के कंडीशन में थे नहीं, एक के बाद एक। तो हमने कुछ संधियां की, कुछ समझौते किए, और देश ने आजाद होने के बाद बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन कोई उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। परंतु अब जब परिस्थिति आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संधि समझौता सस्पेंड करके वो पानी रोक दिया, तो इसके बाद राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा इस पर हल्ला मचाया। अब जब आप ऑपरेशन को लेके अपने ही देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो सचमुच फिर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी है। सामने भी सरकार है, और सरकार का मतलब होता है वो बहुमत में है। तो ये जब चीजें हुई, तो बीजेपी सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी की पार्टी को डैमेज देते हुए नेहरू जी के समय पर किए गए कई समझौतों पर ऑब्जेक्शन उठाया। जैसे एक तो ये जल समझौता था, क्यों किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भैया जब 71 के युद्ध में इतने सारे सैनिक छोड़े गए थे, फिर पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो सब चीजें क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैसले ले रहे हैं, आने वाले 20 साल बाद मान लीजिए कोई और सरकार आती है, तो उसे भी ये हक है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों पर टिप्पणी करेंगे। यही क्रिया की प्रतिक्रिया है सब। लेकिन बात दरअसल ये है कि झूठ ना फैलाया जाए देश में। एक झूठ बड़े तेजी से प्रचारित किया, मैं आपके चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मैंने बताया, वो जंग नहीं थी, वो ऑपरेशन था जी, और ऑपरेशन का हमें पूरा अधिकार होता है, हम कब चलाएंगे कब उसे खत्म करेंगे। लेकिन उसी तरीके से एक और बात आपको मैं बता देता हूं, जिस तरीके से जहाज गिरने का झूठ फैलाया गया देश के अंदर। देखिए सर, आपका बहुत प्रोमिनेंट चैनल है, बहुत सारे लोगों को ये आवाज जाननी चाहिए जी कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। पिछली बार अभिनंदन का विमान गिरा, तो वहां पर अभिनंदन को बहुत सारे वहां के मीडिया चैनलों ने, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया पर यह चला और अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो इसी तर्ज पर आप देखिए, अगर कोई विमान गिरता तो उसका कहीं ना कहीं कोई पायलट तो शहीद होता।
हाँ। लोग डालते उसको, सामने आता। लेकिन राहुल गांधी शायद, देखिए पता नहीं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद राहुल गांधी के आसपास जो सलाहकार हैं वो शायद उनको ऐसी सलाह देते हैं जिससे कि वो खुद ही गिर जाते हैं, सस्पेंस से में गिर जाते हैं। बिल्कुल। अब आप इसी बात को लीजिए कि विमान गिर गए, और रही बात, तो विमान गिरते तो बहुत सारे पायलट कोई ना कोई शहीद होता, कहीं पे आ जाता हमारे पास। इसी तरीके से राहुल गांधी को जिस तरीके से अभी चाहिए ऑपरेशन था, देश के साथ खड़ा होना था, अब जो बीजेपी है वो कटघरे में खड़ा कर रही है राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। हिंदुस्तान का सेकंड नंबर का पद होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। जी जी, वो जो भी बोलेंगे पूरी दुनिया उसको कोट करेगी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान आज के टाइम में कोट करता है जी। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी सर जी। अब की सरकारें क्या फैसला ले रही है, किस तरीके से कर रही है, आने वाले 20 साल बाद उस पर भी उंगली उठाएंगे, अगर ये उंगली उठाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ये जी। वैसे तो समय है, बारी है खेमचंद शर्मा जी की, लेकिन स्वामी नारायण जायसवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, आएंगे हम आपके पास। ये बात को रखे, ट्रंप भी बोला था कि और राहुल जी नहीं बोले, सेना के ही पदाधिकारी बताए, पहले तो मोदी जी और उनकी कंपनी पुलिस आदत नहीं थी, एक आदमी मारे नहीं, मारे कैसे, फिर क्या आंकड़ा आया शायद इनको नहीं पता होगा, तो जनता के लिए पता करने तो इस तरह से आधा अधूरा क्या बात, राहुल गांधी जी आपत्ति नहीं दे सकते, देश के लिए तो आपत्ति खुद ही भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को बहन सोवियत को बताया वादा मंत्री और एक एमएलए बोल रहे, तो आप लोग शायद गूंगे पारे हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं। तो देखते एक ही नेता दिखते हैं, राहुल गांधी जी, मोदी जी को नेहरू जी, और आप लोगों को राहुल जी की बीमारी है। राहुल जी को बोले भी नहीं, लेकिन राहुल एक कंपनी, आप जब सेना के उप पदाधिकारी बता रहे कितना हुआ है, ऑर्डर पर हमारे आप डिवीजन भी मरे हैं, तो उसके बाद हम मारे हैं तो मरे किए हमारे, तो आंकड़े बताते नहीं है। बाद में राजनाथ सिंह पूरे संसद भवन में बोले एक आदमी मरे हैं, तो झूठ बोलना तो भारतीय जनता पार्टी का। हम ये पत्रकार बात हो, आप उसमें आप लोग सम्मानित पद पे हैं और सम्मानित पद के गरिमा को रखिए। एक तरफा बयानबाजी जैसे मोदी जी नेहरू जी बच्चे को कहते हैं, और जो ऐसे लोग हैं सीधे राहुल जी स्वामी नारायण जायसवाल जी ठीक है, ठीक है। पत्रकारिता पे सवाल उठ गया है तो जवाब लेना जरूरी है। कुमार गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा खेमचंद शर्मा जी, जवाब ले लें फिर आते हैं आपके पास। जी सर, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, पत्रकारों को गाली देना आजकल एक आम बात, फैशन हो गया सर, है ना। उसका कितना बड़ा प्रोफेशन है, कितना बड़ा उसका नाम है। खैर, उसको क्या गाली देने वाला तो एक मिनट में साहब मेरे बड़े अजीब है, मेरे दोस्त है, और ये हमें गाली भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमें गाली देने डिबेट में रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई खबर लिखते हैं ना सर, तो उसका एक बेस होता है, उसका सोर्स कई बार हम डिस्क्लोज करते हैं, कई बार हम कहते हैं हमारे सोर्स ने बताया, लेकिन वो सोर्स हमारे पास होता है सर। अच्छा, राहुल गांधी जी अगर मान लीजिएगा, ट्रंप को छोड़ दीजिए, ट्रंप को आप मेंटली सिक है वो आदमी, आप खुद ही कुछ दिन बाद, एक बार सब सुन लीजिए, पहले मुझे बोल रहे कुछ दिन बाद आप खुद जानेंगे कि वो कितना बड़ा मेंटली सिक है। और उसे ना बीमारी हो गई है ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, जैसे यहाँ पर केजरीवाल जी को हो गई थी ना, वो उन्हें भी हो रखी है। उनको छोड़ देते, हम आपको बताते हैं, अगर राहुल गांधी जी को ये सवाल उठाता था ना सर, तो उस शहीद के घर जरूर चले जाते जो पायलट
विमान के साथ शहीद हुआ था। तो शायद आज मैं भी पूरी पत्रकारिता ये कह रही होती, ये देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, ये आदमी शहीद हो गया। सर बेस चाहिए, ऐसे नहीं। ये मेरा कहना है। देखिए आपने क्या सोचा, लेकिन बेस बता देते कि भाई ये शहीद हो गया, ये पायलट मरा, ये वाला जहाज गिरा था, उस पायलट के घर वालों का इंटरव्यू दिखा देते कि भैया ये देखो, सारी चीजें तो अवेलेबल ऑन द टेबल है। राहुल गांधी ठीक है। बड़ी देर से खेमचंद शर्मा जी आप दोनों को सुन रहे हैं। उनकी भी इच्छा होगी कि जरूर हम कुछ कहें, तो अगर कुछ इच्छा है तो जरूर कहिए, और नहीं तो हम अगला सवाल लेते हैं आपसे। जी, एक ऐसे टॉपिक को डिफेंड कर रहे हैं जो हम सब जानते हैं कि नेहरू जी ने और कांग्रेस ने गलतियां की। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये नहीं करे, हम काम नहीं करें, हम काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को याद दिलाना जरूरी है। आज सिंधु जल समझौता अगर हम कह रहे हैं कि हम रद्द कर रहे हैं या उसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम उसको नहीं मान रहे हैं, तो क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये गलत है, एक तरफा है, पाकिस्तान के पक्ष में है, और ये कांग्रेस ने किया। अगर आज हम लोग जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टेररिज्म की समस्या का सामना कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है पीओके आज पाकिस्तान के पास है। अगर पीओके पाकिस्तान के पास नहीं होता तो टेररिज्म की जितनी घटनाएं हो रही नहीं सर, एक चीज आप हमें ये बताइए कि आखिर सिंधु जल समझौता आप रोके हैं तो ये रुकी रहेगी या फिर कोई टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा बीच में? देखिए, टर्म एंड कंडीशन तब तक नहीं आएगा जब तक 100% टेररिज्म नहीं रुकता। और दूसरा, जब भी समझौता दोबारा से होगा या रिन्यू होगा या न्यू समझौता होगा, तब देश की समस्याओं को, देश की जरूरतों को समझा जाएगा। आज पानी बहुत बड़ी चीज है। आज भारत को भी पानी चाहिए। अब भारत के कई राज्यों में पानी नहीं है। भारत के राजस्थान में पानी नहीं है, दिल्ली को पीने के लिए पानी नहीं है, पंजाब में भी गलियों में पानी नहीं होता, हरियाणा में पानी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जो जम्मू कश्मीर के पास में, जहां तक पानी को रोटेट किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, मुश्किल है। अगर यही काम 40-50 साल पहले या 60 साल पहले शुरू हो जाता तो अब तक वो पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा होता। लेकिन आज नहीं तो कल फ्लो करेगा। अगर आज शुरू करेंगे तो कल करेगा। कल का मतलब 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, लेकिन करेगा। लेकिन अगर हम अभी भी नहीं करते तो कभी भी नहीं करेगा, पाकिस्तान को मिलता रहेगा। बल्कि हमारा जो 20% का हिस्सा भी जो इनके समझौते के अकॉर्डिंग था, वो भी पाकिस्तान के पास जा रहा था। बहुत सारा पोटेंशियल है वहां पे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, पीने का पानी बन सकता है, किसानों को पानी मिल सकता है, भारत की बहुत सारी समस्याओं से रिजॉल्व हो सकती है। तो भारत क्यों फ्री में दे ऐसे देश को जहां से टेररिज्म हमारे यहाँ पे आता है, जो हमारा नुकसान करते हैं, हमारे नागरिकों को मारते हैं। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्हीं चीजों के लिए नेहरू जी को दोषी ठहरा रहे हैं जो उन्होंने वास्तव में गलत की। और आज जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, तो ताकि जनता उसको कंपेयर कर सके और जनता ये भी देख सके कि मोदी जी लगातार किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे निर्णय कर रहे हैं जो विषम परिस्थिति होने के बावजूद आज। ठीक है सर, अब चूंकि समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम जरूरी है कि जल्दी अपने अन्य मेहमानों से भी 2-4 सवाल ले लें। तो जायसवाल जी, हम आपसे ये जानना चाहते थे, हमने 2-3 बार पूछा लेकिन आप पूरा ब्रह्मांड तो घुमा दिए, सवाल का जवाब नहीं दिए कि ये जो सरकार कर रही है, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, उसके साथ हैं ना आप लोग? रोज कब के देवेंद्र लोग सिंधु जल रोक के बोले ना हम रोक दिए हैं उसको पाकिस्तान का पानी, तो कौन विरोध किया है कि मत रोक जी? जब देश की बात आती है तो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया, फायर करने लगे तो सारा विपक्ष को 2 बार सारा विपक्ष बोला कि देश की बात है तो हम देश के साथ हैं, मोदी के साथ। तो जब देश का काम किए, आप काम करके दिखाइए अपना। अभी जो खेमचंद शर्मा जी ने कहा था कि 80%, अभी हमारे कई राज्यों में पानी नहीं है तो हम उनको पानी देंगे, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। अच्छी बात है, आप साथ हैं तो साथ हैं ना। ऐसा है कि जब देश का बात आएगा तो साथ है,
बिल्कुल, जब देश को फायदा है तो आप साथ हैं। तो बात यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि उस समय यह फायदा नहीं देखा गया, अब उस समय की परिस्थितियां कुछ और होंगी। परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं सर, परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं। क्यों गजेंद्र जी, क्यों, क्या लगता है आपको, जल्दी से सर? उस समय की परिस्थितियां देखिए, ये जो जल समझौता वाला मामला है ना, ये बिल्कुल उस जैसा है कि एक तरफ तो हम गली के बनिए को हड़काए आए, धमका दे, गालियां दे दे, फिर दूसरे बार हम जाए और उससे उधार भी मांग ले। तो ये बिल्कुल सही चीज थी। ये भी एक लड़ाई का हिस्सा है कि हम दुश्मन देश की रसद सप्लाई जो है वो काट दें। हालांकि कांग्रेस इसके साथ ही मौन समर्थन है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अभी भी आज तक सिंधु जल समझौते पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसका मतलब उनका मौन समर्थन है कि आपने सही किया जी। परंतु आप यहाँ पर ये देखिए कि जल समझौता ये भी युद्ध का एक हिस्सा है। भाई अगर आप हमारे को घायल करोगे, हम पे गोली चलाओगे, तो हम आपकी वो सभी सुविधाएं रोक देंगे जो हम रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा अटैक था, ना कोई गोली बारूद ना कुछ, रसद काट दी, अब भूखे मर जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि समय नहीं है और बार बार से इशारा हो रहा है कि अब समय हो चुका है, इसलिए सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेहरू जिम्मेदार, समय और परिस्थितियां और उस परिस्थितियों में काम करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आज की परिस्थितियां कुछ अलग हैं और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय परिस्थितियां कुछ और होंगी। तो जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे नेता थे, उन्होंने जो निर्णय लिया वास्तव में किसी परिस्थितिवश लिया होगा, उसे बार बार कोसना उचित नहीं है। हाँ, इस समय और परिस्थिति के अनुसार अगर वो समझौते गलत हैं तो रद्द करने से किसने रोका है? कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। बस इतना ही तो जनता चाहती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।